नमस्कार, भाग्य चक्र के इस खास एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और मेरे साथ हैं एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर स्मिता कौशिक जी। स्मिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमः शिवाय। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एनर्जी वैम्पायर्स को लेकर। जी हाँ, कुछ ऐसे लोग हमारे आसपास मौजूद होते हैं कभी कभी जो कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी को सोख लेते हैं या खींच लेते हैं। आज इन्हीं को लेकर बातचीत करेंगे। साथ ही साथ ऊर्जा को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, ऑरा क्लेंस कैसे किया जा सकता है, इसको लेकर भी 3 उपाय स्मिता जी बताएंगी। हमेशा की तरह दिन की शुरुआत करेंगे पंचांग के साथ। आज है 28 मई 2026 का दिन, बृहस्पतिवार। शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है और नक्षत्र है चित्रा। अभिजीत मुहूर्त होगा सुबह 11:50 से 12:45 तक और राहु काल होगा दोपहर 2:01 से 3:45 तक। स्मिता जी, कई बार ऐसा होता है कि हम जब किसी से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, तो कुछ मिनट उनसे बात करके या कुछ घंटे उनके साथ रहकर उसके बाद ऐसा लगता है जैसे हमारे शरीर में कोई खालीपन आ गया है, हमारी ऊर्जा हमें निकलती हुई महसूस होती है। तो इसके पीछे की वजह क्या होती है और इसे हम कैसे समझें? जो आपने अभी कहा कि किसी से मिलके हमें बड़ा ड्रेन्ड आउट महसूस होता है, ये सिर्फ एक भावना नहीं होती, इसके पीछे मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक और साथ साथ ज्योतिषीय कारण भी होते हैं। इन तीनों से इस स्थिति का गहरा कनेक्शन होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद अंदर से बहुत खाली, परेशान होते हैं और इम्बैलेंस्ड होते हैं, जो बिना जाने दूसरों की पॉजिटिव एनर्जी पर निर्भर होने लगते हैं। ऐसे लोगों को आजकल एनर्जी वैम्पायर्स कहा जाता है। इनके पास बैठते ही आपको लगेगा कि अचानक आपको थकान होने लगी है, सिर भारी होने लगता है, मूड खराब होता है या बिना वजह चिंता महसूस होने लगती है, जैसे आपकी ऊर्जा धीरे धीरे कम हो रही हो। तो यानी कि जैसे इनका नाम है स्मिता जी, एनर्जी वैम्पायर्स, तो ये कोई हॉलीवुड के वैम्पायर्स नहीं है, बल्कि ये हमारे आसपास कुछ लोग होते हैं जो शायद हमें ऐसा महसूस कराते हैं कि इनके साथ मिलने के बाद एनर्जी ड्रेन हो रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये कोई हॉलीवुड के वैम्पायर्स नहीं है जिनके कोई दांत हैं, और ये ऐसे लोग नहीं होते जो कि भयानक हो, जिनसे डर लगे। ये ऐसे लोग होते हैं जो भावनात्मक और मानसिक रूप से आपकी एनर्जी को खींच लेते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की आदत होती है कि आपकी अच्छी चीज़ को देखकर वो ऐसी हसरत भरी निगाहों से देखते हैं या ऐसा जता देते हैं कि ये चीज़ उनके पास नहीं है और वो उसे परेशान कर रही है और इस कारण वो असंतुष्ट हैं। ये वही लोग होते हैं जो खुद तो बहुत नेगेटिव होते हैं, लेकिन दूसरों की पॉजिटिविटी उनसे बर्दाश्त नहीं होती। वो उसे खींच लेते हैं, सोख लेते हैं। ज्योतिष में भी इसके संकेत मिलते हैं। जिन लोगों की कुंडली में राहु, केतु, शनि या चंद्रमा बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस्ड हो जाएं, वो खुद भी अंदर से बेचैन रहते हैं और अनजाने में दूसरों की ऊर्जा पर टिके हुए होते हैं, यानी कि दूसरों को भी चैन से रहने नहीं देते। तो स्मिता जी, क्या माना जाए इन सब के पीछे कौन से ग्रह जिम्मेदार हो सकते हैं? सबसे पहला ग्रह तो है राहु। राहु भ्रम देता है, लालच देता है और मेंटल फॉगिंग देता है, और यही ग्रह है जो ऑब्सेशन का कारण है। जब राहु बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाए, इंसान को हर वक्त दूसरों की अटेंशन, तारीफ और भावनात्मक सहारे की ज़रूरत महसूस होने लगती है। दूसरा है केतु। केतु इंसान को अंदर से खालीपन देता है। कई बार ऐसे लोग खुद ही नहीं समझ पाते कि उन्हें बेचैनी आखिर हो क्यों रही है, इसलिए वो दूसरों की शांति से जुड़कर खुद को भरने की कोशिश करते हैं। और तीसरा ग्रह है शनि। अगर शनि भारी हो जाए तो इंसान बहुत नेगेटिव सोचने लगता है, हर वक्त दुख, शिकायत, डर और निराशा की बातें करता है। ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा समय बिताने पर आपकी एनर्जी नीचे गिरने लगती है। और सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है चंद्रमा। अगर किसी का चंद्रमा कमज़ोर हो तो उसकी भावनाएं अस्थिर हो जाती हैं। वो व्यक्ति हर वक्त किसी न किसी भावनात्मक सहारे की तलाश में लगा रहता है। तो अच्छा स्मिता जी, ये तो बात हो गई एनर्जी वैम्पायर्स की। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो आसपास होते हैं तो हमें लगता है कि हमारी ऊर्जा उनकी तरफ खींच रही है, यानी कि जो हमारी ऊर्जा है वो ड्रेन आउट हो रही है। लेकिन क्या ऐसे लोगों की पहचान भी संभव है? इन्हें पहचाना जा सकता है? जी बिल्कुल, इन्हें पहचाना जा सकता है। कुछ बहुत ही कॉमन से साइन होते हैं जिन्हें आप ध्यान से देखें तो आप पहचान सकते हैं। अगर किसी इंसान से मिलकर अचानक बहुत थकान महसूस होने लगे, आपका सिर भारी लगने लगे,
मूड खराब हो जाए या आपका कॉन्फिडेंस कम होने लगे या मन बिना वजह किसी डर या चिंता से भर जाए, तो समझ लीजिए कि आपकी एनर्जी उससे प्रभावित हो चुकी है। एक और संकेत है कि ऐसे लोग अक्सर सिर्फ अपनी बातें करते हैं, उन्हें आपकी खुशी से ज़्यादा अपनी परेशानियों में रुचि होती है। वो हर बातचीत को नेगेटिव दिशा में ले ही जाते हैं और ये लोग आपके आसपास ही होते हैं, आपके मिलने जुलने वाले, आपके दोस्त या रिश्तेदार ही होते हैं जो हमेशा आपकी परेशानियां आपको बताते हैं और खुद हल्के हो जाते हैं और आपको नेगेटिव करके आपकी सारी पॉजिटिव एनर्जी को खुद खींच लेते हैं। स्मिता जी, सोशल मीडिया पर भी क्या ऐसे एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं? आज सबसे ज़्यादा आपको ये जो वैम्पायर्स है यहीं पर देखने को मिलेंगे। हर वक्त जो तुलना चलती है सोशल मीडिया पर, हर टाइम जो एक कंपैरिजन दिखाई देता है, जलन, दिखावा और नेगेटिव कमेंट्स, ये सब भी आपकी जो मेंटल एनर्जी है उसको कमज़ोर करते हैं। राहु का सोशल मीडिया से बहुत गहरा संबंध होता है। अगर आप लगातार ऐसी चीज़ें देख रहे हैं जो डर, कंपैरिजन या बेचैनी को बढ़ा रहे हैं, तो आपकी आभा यानी कि आपका ऑरा कमज़ोर होने लगता है। ऐसे में स्मिता जी, ऐसे लोगों से खुद को कैसे बचाया जाए? क्या उपाय इसको लेकर होगा? ऐसे लोगों से बचने के लिए सबसे पहले तो आप हर किसी को अपनी ज़िंदगी और अपनी मानसिक स्पेस में, यानी कि जो आपका मेंटल स्पेस होता है, उसमें एंट्री मत लेने दीजिए। दूसरी बात है, अपनी एनर्जी की रक्षा करना आपको सीखना पड़ेगा। हर समय सबको खुश करने की कोशिश में मत लगे रहिए, क्योंकि कई बार आपकी अच्छाई ही आपकी कमज़ोरी बन जाती है। तीसरी बात है, सुबह उठकर कुछ मिनट सूर्य की रोशनी में ज़रूर बिताइए। इससे जो सोलर एनर्जी है आपके अंदर वो मजबूत होती है और आपका ऑरा पॉजिटिव होता है। चौथी बात है कि आप रोज़ाना थोड़ा ध्यान करिए, प्रार्थना करिए, यानी कि पूजा मंत्र ये सब आप चैंट करिए। ये जो मंत्रों का सुनना या करना है ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करता है। इससे चंद्रमा स्थिर होता है और मानसिक शक्ति बढ़ती है। और एक और छोटा सा उपाय है जो बहुत असरदार है, हफ्ते में एक बार नमक मिले पानी से नहाइए। माना जाता है कि इससे नेगेटिव एनर्जी धीरे धीरे कम होने लगती है। स्मिता जी, क्या ऐसा होता है कि जो संवेदनशील व्यक्ति हैं वो इसके प्रभाव में ज़्यादा आते हों? अक्सर जो लोग बहुत भावुक होते हैं, दयालु होते हैं और जल्दी दूसरों का दर्द महसूस कर लेते हैं, वो इससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि उनकी अपनी जो एनर्जी है वो बहुत ओपन होती है। लेकिन याद रखिए, अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है, पर अपनी सीमाएं तय करना भी उतना ही ज़रूरी है। हर किसी का दर्द अपने ऊपर लेना आपकी जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं है, इसलिए अपनी सीमाओं को तय करिए और किसी को उसके अंदर ज़्यादा मत आने दीजिए। आखिर में क्या कहेंगे स्मिता जी, क्या कुछ करना चाहिए ऐसे लोगों से बचने के लिए? देखिए, आखिर में मैं यही कहूँगी कि अगर किसी इंसान से मिलकर आपकी शांति कम होने लगे तो सिर्फ रिश्ते मत देखिए, अपनी एनर्जी को पहले देखिए, क्योंकि ज़िंदगी में सबसे कीमती चीज़ सिर्फ पैसा नहीं होता, आपकी मानसिक और आध्यात्मिक शांति और शक्ति भी है। और अब बारी आ गई आज के राशिफल की। स्मिता जी, शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि के साथ। क्या कहते हैं इनके सितारे? कार्ड उठाते हैं सबसे पहले मेष राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है नाइट ऑफ सॉर्ड्स का। आज आपके कामों में तेजी बनी रहेगी और कई चीजें अचानक गति पकड़ सकती हैं। किसी जरूरी फैसले या बातचीत में आपको तुरंत प्रतिक्रिया देनी पड़ सकती है। आत्मविश्वास अच्छा रहेगा, लेकिन गुस्से और जल्दबाजी पर थोड़ा कंट्रोल रखना जरूरी होगा। सही दिशा में किया गया प्रयास आज बड़ा फायदा दे सकता है। शुभ रंग आपके लिए नीला होगा और शुभ अंक होगा 3। और उपाय होगा, आज सुबह आप पक्षियों को दाना डालिए और घर में कपूर जलाइए। इससे मन शांत रहेगा और कामों में सकारात्मकता बनी रहेगी। अगला कार्ड उठा रही हूं मैं वृषभ राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 8 ऑफ सॉर्ड्स का। आज मन थोड़ा उलझा हुआ और दबाव में महसूस हो सकता है। कई बार डर और ज्यादा सोच ही हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, इसलिए खुद पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है। किसी बात को लेकर चिंता बढ़ सकती है, लेकिन शांत मन से सोचेंगे तो रास्ता खुद दिखाई देने लगेगा। धीरे धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में बदलती हुई नजर आएंगी। शुभ रंग आपके लिए ग्रे होगा और शुभ अंक होगा 8। और उपाय होगा, आज शाम के समय घर में कपूर जलाइए और किसी जरूरतमंद को दान करिए।
इससे मन की बेचैनी और नेगेटिविटी कम होगी। अब आती है बारी मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए कार्ड निकला है 5 ऑफ डिस्क का। आज पैसों या काम को लेकर थोड़ी चिंता मन में बनी रह सकती है। कुछ चीजें आपकी उम्मीद के अनुसार धीमी चल सकती हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। मुश्किल समय भी धीरे धीरे निकल जाता है, इसलिए खुद को कमजोर महसूस ना होने दें। अपनों का साथ और आपका धैर्य आपको संभालने का काम करेगा। शुभ रंग आपके लिए ब्राउन होगा और शुभ अंक होगा 5 और उपाय होगा आज किसी जरूरतमंद को अनाज या कंबल का दान करें। इससे नेगेटिविटी कम होगी और मन को शांति मिलेगी। अब कार्ड उठा रही हूं मैं कर्क राशि के लिए। कर्क राशि के लिए कार्ड निकला है प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स का। आज आपके अंदर जोश और उत्साह काफी अच्छा बना रहेगा। नए काम, नई सोच या किसी नई शुरुआत को लेकर मन उत्साहित रहेगा। लोग आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास से प्रभावित होंगे। बस जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लेने से थोड़ा बचिए। सही दिशा में मेहनत करेंगे तो अच्छे अवसर आपके सामने खुलते हुए दिखाई देंगे। शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा और शुभ अंक होगा 2 और उपाय होगा आज सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करें और किसी जरूरतमंद को लाल फल का दान करें। इससे सकारात्मक ऊर्जा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और अब बारी आ गई है आज के पहले उपाय की। पहला उपाय आज क्या बताने जा रही हैं? यदि आपको लगता है कि आपका ऑरा या आभा मंडल दूषित हो गया है या आपको बहुत नजर लग रही है, तो आप ये उपाय रेगुलर तौर पर अपनाइए। हफ्ते में 2 दिन पानी में नमक डालकर नहाइए और हफ्ते में 1 दिन अपने पैर गुनगुने पानी में नमक डालकर उसमें डालकर बैठिए कम से कम 20 मिनट के लिए। और आइए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं सिंह से लेकर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसे रहने वाला है। स्मिता जी, कार्ड उठाते हैं सिंह राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 8 ऑफ डिस्क का। आज मेहनत और फोकस दोनों आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होंगे। काम को लेकर आपकी लगन और धैर्य लोगों को प्रभावित करेगा। जो लोग नई चीज सीख रहे हैं या किसी काम में लगातार मेहनत कर रहे हैं, उन्हें अच्छे परिणाम मिलने के भी संकेत हैं। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा और शुभ अंक होगा 8 और उपाय होगा आज किसी जरूरतमंद को हरी मूंग का दान करें। इससे कामों में स्थिरता और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। अब मैं कार्ड उठा रही हूं कन्या राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 8 ऑफ वॉन्ड्स का। आज रुके हुए कामों में अचानक तेजी देखने को मिलेगी। किसी अच्छी खबर या नए अवसर से मन उत्साहित रहेगा। यात्रा या काम से जुड़ी दौड़ भाग बढ़ सकती है, लेकिन उसका परिणाम आपके पक्ष में आएगा। आत्मविश्वास बनाए रखिए क्योंकि चीजें तेजी से आपके अनुसार बढ़ती हुई दिखाई देंगी। शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा और शुभ अंक होगा 8 और उपाय होगा आज सुबह पक्षियों को दाना डालिए। इससे कामों में गति बनी रहेगी। अब आती है बारी तुला राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है डेथ का। आज जीवन में कुछ बड़े बदलाव महसूस करेंगे। कोई पुरानी बात, पुराना रिश्ता या स्थिति अब धीरे धीरे पीछे छूटती हुई दिखाई देगी, ताकि नई शुरुआत के रास्ते खुल सकें। लेकिन यही आगे चलकर आपके लिए अच्छे भी साबित होंगे। पुरानी नेगेटिव सोच छोड़कर आगे बढ़ना आज आपके लिए जरूरी होगा। शुभ रंग आपके लिए गहरा लाल होगा और शुभ अंक होगा 4 और उपाय होगा आज किसी जरूरतमंद को अनाज का दान करें। इससे पॉजिटिविटी बढ़ेगी और मन की शांति बनी रहेगी। अब मैं कार्ड उठा रही हूँ वृश्चिक राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकला है 9 ऑफ सॉर्ड्स का। आज मन में किसी बात को लेकर चिंता या बेचैनी महसूस करेंगे। पुरानी बातें या भविष्य की चिंता आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकती है, इसलिए खुद को ज्यादा अकेला महसूस ना होने दें। हर समस्या का हल समय के साथ निकलता है, इसलिए धैर्य बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। शुभ रंग आपके लिए नीला होगा और शुभ अंक होगा 9 और उपाय होगा आज रात सोने से पहले घर में कपूर जलाइए। इससे मन की बेचैनी और नेगेटिविटी कम होगी। और अब बात कर लेते हैं स्मिता जी दूसरे उपाय की। अपने आभा मंडल या ऑरा को मजबूत रखने के लिए रोजाना 15 मिनट ध्यान करना शुरू करिए। रोजाना ध्यान करने से आपको अंदर से सुख महसूस होता है और धीरे धीरे आपका बाहरी ऑरा भी बहुत मजबूत होने लगता है, क्योंकि ऐसा करने से कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। बिल्कुल। और अब आगे बढ़ लेते हैं, बात करते हैं आज की राशिफल की। धनु राशि से लेकर मीन राशि के जातकों का दिन आज कैसा रहने वाला है। अब मैं कार्ड उठा रही हूँ धनु राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकला है प्रिंस ऑफ कप्स का। आज आपका मन भावनाओं और रिश्तों की तरफ से थोड़ा भावुक रहेगा।
किसी अपने से अच्छी खबर मिलने का या दिल की बात साझा करने का मौका मिलेगा। आपकी बातों और व्यवहार से लोग काफी प्रभावित रहेंगे। बस भावनाओं में बहकर बड़ा फैसला लेने से बचिए। शुभ रंग आपके लिए हल्का नीला होगा और शुभ अंक होगा 2 और उपाय होगा आज किसी जरूरतमंद को दूध का दान करें, इससे मन में शांति और सकारात्मकता बनी रहेगी। अब आती है बारी मकर राशि की और इनके लिए कार्ड निकला है 4 ऑफ डिस्क का। आज पैसों और काम से जुड़े मामलों में थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत है। जो चीजें आपने मेहनत से बनाई हैं उन्हें सुरक्षित रखने पर भी ध्यान देना होगा। खर्चे सोच समझ कर करें क्योंकि छोटी बचत भी आगे बड़ा फायदा दे सकती है। परिवार और काम दोनों में स्थिरता बनी रहेगी। शुभ रंग आपके लिए ब्राउन होगा और शुभ अंक होगा 4 और उपाय होगा आज पौधों को पानी दें और नंगे पैर घास पर चलें, इससे जीवन में सुख और स्थिरता बनी रहती है। अब कार्ड उठाऊंगी मैं कुंभ राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकला है द एम्प्रेस का। आज सुख, आराम और खुशियों का एहसास मन में बना रहेगा। घर परिवार से जुड़ी कोई अच्छी खबर या प्यार भरा माहौल आपका दिन बना सकता है। रचनात्मक कामों में और नई योजनाओं में अच्छे परिणाम मिलेंगे। आज आपकी सकारात्मक ऊर्जा लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करेगी। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा और शुभ अंक होगा 3 और उपाय होगा आज किसी जरूरतमंद महिला को सुहाग की वस्तुएं दान करें और घर में फूलों की खुशबू बनाए रखें, इससे सुख और सकारात्मकता बनी रहेगी। अंत में बारी आ गई है मीन राशि की और मीन राशि के लिए कार्ड निकला है एस ऑफ सॉर्ड्स का। आज दिमाग काफी साफ और तेजी से काम करेगा। लंबे समय से चली आ रही उलझनें कम होंगी और रुके हुए कामों में भी गति आएगी। किसी जरूरी बातचीत या फैसले में आपकी बातों का असर लोगों पर साफ दिखाई देगा। शुभ रंग आपके लिए सिल्वर होगा और शुभ अंक होगा 1 और उपाय होगा आज सुबह घर में कपूर जलाइए, इससे नेगेटिविटी कम होगी और निर्णय लेने की शक्ति बढ़ेगी। और स्मिता जी, अब बात कर लेते हैं आज के आखिरी और तीसरे उपाय की। अपने ऑरा को मजबूत रखने के लिए और उसकी सफाई के लिए आप रोजाना धरती से जुड़े हुए काम करिए, जैसे कि बागबानी करिए, जमीन पर कुछ देर बैठिए, सेवा करिए और दान करिए और सबसे जरूरी है ध्यान करिए। आप ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेज भी कर सकते हैं जिसमें बताया जाता है कि किस तरह आप अपने शरीर को एक पेड़ मानकर अपनी जड़ें धरती के भीतर स्थापित करते हैं। ये एक ध्यान प्रक्रिया है जो आसानी से सीखी जा सकती है और ये इतनी लाभदायक है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो उम्मीद करते हैं आपने जो उपाय बताए हमारे दर्शक इन्हें जरूर करेंगे और इनका लाभ भी लेंगे। आपने इतने अच्छे उपाय बताए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्मिता जी। नमः शिवाय। और इसी के साथ भाग्य चक्र के आज के इस खास एपिसोड में इतना ही। वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।